कुवैत में कामगारों के रहने वाली इमारत में आग लगने से 40 से अधिक भारतीयों की मौत ने कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर वे किन हालातों में इस इमारत में रहते थे और क्यों उनकी जान पर इस तरह से आफत बनाई। इस वीडियो में हम कुछ इसी तरह की बातों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि कुवैत में कितने भारतीय हैं और वे किन राज्यों से हैं। आंकड़े बताते हैं कि कुवैत की कुल आबादी जो है वो करीब 48 से 49 लाख है और इस 49 लाख में कुवैत के अपने जो नागरिक हैं वो महज 15,50,000 के आसपास हैं, जबकि बाकी के करीब 33,50,000 जो लोग हैं वहाँ वे दूसरे देशों से आने वाले लोग हैं, इमिग्रेंट्स हैं। इनमें से 30% हिस्सा यानी कि करीब 10 लाख लोग जो हैं वो भारतीय हैं और इनमें अधिकतर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों से आए हुए लोग हैं। बिल्डिंग की आग में मरने वालों में भी अधिकतर केरल और तमिलनाडु के ही बताए गए हैं। एक सवाल यह भी है कि कुवैत में किस किस सेक्टर में भारतीय मजदूर हैं और किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा हैं। तो जो कुवैत में बढ़ई, राजमिस्त्री, घरेलू सहायक और ड्राइवर और यहाँ तक कि बाइक पर जो खाने की डिलीवरी करते हैं, डिलीवरी बॉयज़ जिसको कहते हैं, उनकी भारी मांग है और इन सब कामों के लिए कुवैत अधिकतर जो है वो भारतीयों पर ही निर्भर है। बड़ी तादाद में भारतीय इन सेक्टर्स में काम करते हैं और कुवैत में कुल मजदूर कामगार का जो 21% हिस्सा है वो भारतीय है। कुवैत में भारतीय दूतावास के 2020 के आंकड़ों के मुताबिक करीब 28,000 जो भारतीय हैं वो पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं और इनमें स्वास्थ्य कर्मचारी से लेकर इंजीनियर और तेल कंपनियों में काम करने वाले जो लोग हैं वो शामिल हैं। कुवैत में करीब 1500 भारतीय डॉक्टर और 24,000 नर्स भी हैं। सबसे अधिक 5,28,000 भारतीय जो हैं वो निजी क्षेत्र में काम करते हैं, जबकि 3 लाख जो हैं वो डोमेस्टिक सेक्टर में रसोइये, ड्राइवर आदि के तौर पर काम करते हैं। सवाल है कि कुवैत क्यों जाते हैं भारतीय मजदूर और इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो क्या है। जाहिर सी बात है कि भारतीय नौकरी और काम की तलाश में कुवैत जाते हैं। इनमें से कुछ स्किल्ड वर्कर होते हैं जिनको कामकाज आता है, वो किसी न किसी मामले में प्रशिक्षित होते हैं, जबकि कुछ सिर्फ मजदूरी करने जाते हैं, यानी श्रम उनका एकमात्र जरिया होता है। भारत में बड़ी आबादी और बेरोजगारी उनको खाड़ी के देशों में ले जाती है और भारत में वे जितना कमा सकते थे कुवैत जैसे देश में उनकी कमाई उससे कुछ अधिक होती है। ये अलग बात है कि कुवैत के हिसाब से उनकी कमाई जो है वो कम ही होती है। वहाँ रह चुके कई जो मजदूर हैं, कामगार हैं, उनका कहना है कि नॉन स्किल्ड वर्कर के तौर पर उनको 100 से 200 कुवैती दिनार तक ही मिल पाता है, यानी कि वे 30 से 50 हज़ार के आसपास, जो भारतीय रुपए में अगर बात करें तो 30 से 50 हज़ार के आसपास कमा पाते हैं। और भारत के मुकाबले ये कमाई बेशक अधिक लगती हो या ठीक ठाक कमाई लगती हो, लेकिन वे पैसा तभी बचा पाते हैं जब वो कम किराए वाली जगहों पे रहें और किसी तरह से वहाँ पे सर छुपा कर रहें। 40 से अधिक भारतीयों की मौत के बाद सवाल ये भी है कि ऐसे हादसों पर क्या है कुवैत के नियम, वहाँ पे दंड प्रक्रिया क्या है और मुआवजे आदि का जो प्रावधान है वो क्या है। तो इस हादसे के बाद भारत सरकार ने जहां मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है, नज़र इस बात पर भी है कि कुवैत की सरकार इस मामले में क्या करती है। भारत का दूतावास और भारत सरकार जो है वो लगातार कुवैत की अथॉरिटीज़ के संपर्क में है और वहाँ जो मुआवजे का जो प्रावधान है रजिस्टर्ड वर्कर्स के लिए है। कुवैत के प्रधानमंत्री जो है उन्होंने इमारत के मालिक की तुरंत गिरफ्तारी का आदेश जो है वो दे दिया था और इन पर और इनसे जुड़े दूसरे लोगों पर आवासीय मामलों के उल्लंघन का जो मुकदमा है वो चलेगा। देखना है कि किस तरह की सज़ा इनको दी जाती है दोषी पाए जाने पर।